ऐसा। लेकिन अंगद ने ये कहा कि अगर मैं श्री राम को उसी रूप में देखता, तुम जिस रूप में दिखलाना चाहते हो, तो तुम्हारे उत्तेजित करने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं लड़ लेता। लेकिन मैं समझ गया कि हमारे प्रभु जो हैं वो तो साक्षात सबकी अंतरात्मा है, और वो पिता का वध किया है तो देखने में लगता है, पर वस्तुतः वो तो किसी के विरोधी ही नहीं। इसलिए तुम मुझे व्यर्थ भ्रम में डालने की चेष्टा, तुम ये सोचो ही मत कि तुम मुझमें मेरे हृदय में तुम भय या भेद उत्पन्न कर सकते हो। कितना विश्वास भगवान राम का है, और जो कार्य अंगद ने किया वो भगवान के विश्वास का ही परिचायक तो था। जब उन्होंने रावण की सभा में ये कह दिया कि मैं अपना पैर रोपता हूं, अगर तुम या तुम्हारी सभा का कोई व्यक्ति उठा ले तो मैं सीता जी को हारता हूं। इतना बड़ा सर्वाधिकार, जो बात भगवान राम ने नहीं कही कभी, वो अंगद कह रहे हैं मैं हारता हूं, और ये वचन देते हैं कि श्री राम लौट जाएंगे। क्या ये लिखवा के लाए थे, क्या याद करके आए थे क्या कि ये कहना है? लेकिन धन्य, पूछा किसी ने कि महाराज आप जो है इतना बड़ा आपने कार्य कर डाला, कैसे किया? गोस्वामी जी से भी किसी ने पूछा कि अंगद ने उस सभा में प्रतिज्ञा किया जहां कैलाश को उठाने वाला रावण बैठा, तेई समाज की कठिनपन यही तौले कैलाश। क्या है ये? बोले तुलसी प्रभु महिमा कहो कि सेवक विश्वास। प्रभु की महिमा और विश्वास दोनों का जब मिलन होता है तो यही होता है। जब अंगद से अन्य बंदरों ने पूछा, आज भी, कल वो तो पुराना इतिहास था, आज भी ऐसे पूछने वाले मिलते हैं कि अगर रावण उठा लेता तो क्या होता। मैंने कहा उठाया नहीं है, कुछ नहीं हुआ, अब भी आप चिंता किए जा रहे हैं। उठा लेता तो क्या होता? हमने कहा व्यर्थ की चिंता इसी को कहते हैं। और अंगद से किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कर दिया? क्या आपका पैर उठ नहीं सकता था क्या, उठा नहीं सकता था क्या? तो उन्होंने कहा कि क्या डर था, सीता जी को हारने का अधिकार आपको कैसे था? तो उन्होंने पूछा सीता जी कौन है? बोले भगवान की शक्ति है, तो चिंता उन्हें होनी चाहिए कि मुझे होनी चाहिए? ये क्या बात कह रहे हो? और विश्वास, बोले जब हनुमान जी लंका से लौट करके आए तो श्री रामदूत ने रावण को भी दूतत्व परिचय दिया और संदेश दिया। राम चरण पंकज उरधरहु, लंका अचल राज्य तुम करो। भगवान अंगद ने दूसरी बात कही, हनुमान जी ने कहा तुम भगवान राम के चरण को हृदय में धारण करो, मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारा लंका का राज्य पद अचल हो जाएगा। तो अंगद ने कहा कि मुझे तो दोनों ओर से बल मिला, शक्ति भगवान की। और जब हनुमान जी के इस वाक्य पर मेरा ध्यान गया कि हनुमान जी जैसा परम भक्त रावण को यह आश्वासन देता है कि अगर तुम भगवान राम के चरण को हृदय में धारण करो तो लंका का राज्य अचल हो जाएगा। जब हनुमान जी जैसा भक्त ये कहे कि रावण का पद भी अचल हो सकता है, तो मेरा पद क्या अचल नहीं हो सकता? हनुमान जी ने कहा मुझे विश्वास हो गया। हनुमान जी कभी असत्य नहीं है। इतना बड़ा सम्मान प्रभु ने, इतना बड़ा अधिकार दे दिया जो स्वयं अपनी वाणी से नहीं बोले थे, और अपनी वाणी से बिना बोले ही, यह प्रभु का एक स्वभाव है, शील है। तो यो कहना चाहिए कि जीव मानो सबका दूत बन जाता है, हरकारा बन जाता है, इधर की बात उधर करता रहता है, पर जिसका दूत है होना चाहिए, और जिसका दूत बन करके व्यक्ति निश्चिंत निर्भय हो जाता है, वह श्री राम है। इसलिए संपत्ति ने कह दिया, बस इस बात को मत भूलो, था सुदूत तो मिताजी कदर आई, राम हृदय धरी। आइए, यह अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई
वे पंक्तियां संपाति और बंदरों के संवाद के रूप में आती। जनक नंदिनी की खोज में बंदर दशों दिशाओं में प्रयत्नशील हैं, किंतु वे निराश होकर के लौट आए। पर अंतर यही था कि सुग्रीव ने यह आदेश दे दिया था कि आप लोगों को लौट करके 1 मास की अवधि में आना है, और 1 मास की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी अगर आप जनक नंदिनी सीता का पता लगाकर आवेंगे तो आपको स्वागत है, लेकिन अगर आपने वह लक्ष्य कार्य पूरा नहीं किया और आपने अवधि व्यतीत कर दी तो मृत्युदंड मिलेगा। मानो साधकों की एक परीक्षा थी। स्वाभाविक है, सभी साधक एक जैसी वृत्ति के नहीं होते। मानो संकेत है कि यह जो दशों दिशाओं में बंदर भेजे गए, इसका एक विशेष उद्देश्य है, और आध्यात्मिक अर्थों में, व्यवहारिक अर्थों में उसका एक मधुर संकेत है। और संकेत यह है कि जनक नंदिनी सीता के रूप में आप जिनका वर्णन सुनते हैं, उनका तात्विक और आध्यात्मिक रूप, जिसका वर्णन अनेक अनेक रूपों में किया गया है। शंकराचार्य जी महाराज ने, भगवान शंकराचार्य ने मूर्तिमती शांति है सीता, ऐसा अपने श्लोक में प्रस्तुत किया। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। जब हमारे अंतःकरण में आत्म तत्व आत्मा राम के रूप में प्रभु श्री राम और शांति रूपा सीता समासीन होती हैं, तो हमें अपने जीवन में पूर्णता की अनुभूति होती है, और यही जीवन का चरम लक्ष्य है। आगे हो गए, अब बहुत संकोच में सागर है। तो यह जो उनका स्वरूप है, उनका तात्पर्य है कि राम राज्य का एक अर्थ तो यह है कि उसका जो सामाजिक प्रभाव है उसका भी अपना बड़ा महत्व है, लेकिन साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में राम राज्य की स्थापना का उपाय क्या है। समाज में, सारे विश्व में राम राज्य स्थापित हो, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, और यह तो एक किसी व्यक्ति के लिए भी असंभव सा लक्ष्य है। पर यदि वह चाहे तो अपने अंतःकरण में उस राम राज्य का अनुभव कर सकता है, और उसकी अनुभूति का स्वरूप यही होगा कि जब उसके अंतःकरण में ब्रह्म और शांति रूपा सीता विराजमान हो जाएंगी तो वो राम राज्य हो जाएगा। पर उन जनक नंदिनी को अनेक अनेक रूपों में प्रस्तुत किया गया है। स्वयं भगवान राम जब मनु के सामने उनका परिचय देते हैं तो ये कह करके परिचय देते हैं कि मेरे वाम भाग में जिन्हें आप देख रहे हैं वे आदिशक्ति हैं, और ये आदिशक्ति वह हैं कि जिन्होंने संसार का निर्माण किया है, और आपने तो केवल मुझसे अवतार लेने का अनुरोध किया है, पर ये भी अवतरित होंगे। आदिशक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी मोरिया माया। तो इसमें 2-3 नाम दिए गए, आदिशक्ति हैं, माया है, और सृष्टि की निर्मात्री है। और दूसरी ओर जब गोस्वामी जी वंदना करते हैं
सीता जी की, तो वे कहते हैं कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम। ये जो जनक नंदिनी के रूप में आप जिन्हें हम परिचय देते हैं, करते हैं, वो वस्तुतः तो सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का पालन और सृष्टि का जो विलयन है वो सब उन्हीं के द्वारा होता है। और फिर उन्हीं श्री सीता जी को प्रभु ने तो शक्ति कह करके, माया कह करके, पर अन्य किसी प्रसंग में यह कहा गया, चित्रकूट में जब निवास करते हैं तो उन्होंने कहा भगत ज्ञान वैराग्य सोधरे शरीर। श्री राम जी मूर्तिमान ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, तो सीता जी साक्षात पराभक्ति हैं, कृपा रूपा भक्ति हैं। तो भक्ति रूपा, कृपा रूपा और पौराणिक भाषा में वो लक्ष्मी की अवतार है, महालक्ष्मी सीता जी के रूप में प्रकट होती है। और इतने रूपों में परिचय देने का तात्पर्य यही है कि संसार में इन्हीं में से किसी रूप को आप पाना चाहते होंगे। यदि आप लक्ष्मी पाना चाहते हैं तो भी वही आपकी आराध्य है, अगर आप शक्ति पाना चाहते हैं तो भी वही आराध्य है, भक्ति पाना चाहते हैं तो वो भी उनके कृपा के द्वारा ही संभव है। और अगर आप श्रेष्ठ तत्व को जानना चाहें, अध्यात्म तत्व को जानना चाहें, तो माया शक्ति भी है और उस तत्व को प्रकट करने वाली भी है। तो इस तरह से जब 10 दिशाओं में बंदर भेजे गए, जिसका अर्थ ये हुआ कि सत्य तो यह है कि सभी लोग उन्हीं की खोज में लगे हुए हैं। प्रयाग की सड़कों पर, शहर पर, नगर में, ट्रेन में आप लोगों को जाते हुए देखिए तो पता चलेगा कि अलग अलग जा रहे हैं, पर उद्देश्य तो एक ही। कोई अगर लक्ष्मी पाना चाहता है, शक्ति पाना चाहता है, भक्ति पाना चाहता है या शांति पाना चाहता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है कि जो इन रूपों में से किसी एक रूप को न चाहता। लेकिन सभी उन्हें नहीं पा सकने में समर्थ नहीं होते, और यदि समर्थ नहीं होते तो क्यों नहीं होते। और अगर अनुचित रूप से कोई पाने का प्रयास करता है रावण के समान, तो उसकी दशा क्या होती है। तो इन 10 दिशाओं में बंदरों के जाने का अभिप्राय है, आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लोगों को यात्रा करते देखें। आप किसी से पूछें तो वे दिल्ली जा रहे हैं, दूसरा कहेगा बम्बई जा रहे हैं, लगेगा ये तो एक बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहे हैं। पर सच तो ये है कि सब उसी की खोज में जा रहे हैं। किसी को लगता है कि यहाँ मिलेंगी, किसी को लगता है वहां मिलेगी, किसी को पूरब, किसी को पश्चिम, किसी को उत्तर, किसी को दक्षिण, उन्हीं की खोज में। तीर्थ यात्रा आप करते हैं, क्यों करते हैं? हर शांतिपन आपका लक्ष्य है तो उन्हीं की खोज में है। और तीर्थ भी तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी है। तो ऐसी स्थिति में सभी बंदर उस अन्वेषण में, उस खोज में लगे हुए हैं, लेकिन सफल क्यों नहीं होते? एक तो उनका जो वास्तविक तात्पर्य तत्व है उसे तो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और दूसरी ओर उसका संकेत यह है, परीक्षा थी कि 1 महीने के अंदर एक कार्य पूरा करना है। तो ये जो 1 मास की अवधि दे दी गई, उसका तात्पर्य यह है कि अगर साधक कोई एक काल निर्धारण, एक समय की सीमा का निर्णय न करे, तो उसमें एक आलस्य प्रमाद आ जाता है। और ये अनुभव स्वयं सुग्रीव ने अपने जीवन में किया था। भगवान राम ने ये कहा था कि तुम्हें जनक नंदिनी सीता का पता लगाना है, पर समय की अवधि नहीं दिया। तो वो तो सुग्रीव को मार्ग मिल गया कि उन्होंने ये तो कहा है कि पता लगाना है, पर कब, कितने दिन में, ऐसा तो कुछ नहीं कहा।
तो चलो अभी आनंद ले लें, भोगों को भोग लें, फिर आगे। आज भी तो बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई वो अभी क्या, अभी वो समय थोड़ी आया, अभी तो संसार के आनंदों को, आनंद रस ले लें, फिर देखेंगे बूढ़े जब हो जाएंगे और सब तरह से तब हम उनकी खोज में लगेंगे। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा कि नवयुवक कम भाग लेते हैं, यहाँ तो नवयुवक भी बड़ी संख्या में आते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कुछ अधिक वृद्धि दिखाई देते हैं, तो नहीं आते। तो मैंने यही कहा कि चिंता मत कीजिए, ये नौजवान भी तो कभी न कभी बूढ़े होंगे, तब आने लगेंगे, आए बिना तो काम चलेगा नहीं। आप क्यों इतने व्याकुल हो रहे हैं? पर उसका अर्थ ये है कि पाना तो सभी चाहते हैं, अब उनको जो आनंद जहां लग रहा है वहां जा रहे हैं। तो उसलिए परीक्षा क्या हो गई कि काल की अवधि का महत्व इसलिए है कि आप में चेतना और स्फूर्ति बनी रहे। इसलिए जो अनुष्ठान आदि किए जाते हैं उनमें इतना जप नित्य करना है, इतने दिनों का ये मंत्र जप करना चाहिए। इन सब का उद्देश्य है कि साधक के जीवन में एक क्रम हो और एक संकल्प उसके मन में हो कि ये कार्य मुझे इतने दिनों में पूरा करना है। कई बार ये प्रश्न आता है माला के द्वारा जब क्यों, तो उसका भी मनोविज्ञान ये कि माला होने से तो व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि इतनी संख्या में जब हुआ, और न हो तो थोड़ी देर में लगने लगता है बहुत देर हुआ। तो माला का अर्थ ये है कि वो आपको एक दिशा देती है कि इतनी संख्या हमें आपको करना है। अभी उन लोगों की बात नहीं करता कि जो केवल माला दिखावे के लिए करते हो, ऐसे लोग भी बहुत संख्या में होते हैं, तो वो बात तो अलग हो गई। लेकिन माला सहायक है, उसको सहायक मान करके ही इस प्रकार के विधान बनाए गए। तो संख्या का विधान, माला का विधान, आसन का विधान, यह व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक मार्ग, वो तात्विक सत्य नहीं है, वो तो केवल भावनात्मक साधना के दृष्टि से स्वीकार किया गया सत्य है। प्रातः काल 4 बजे उठना चाहिए, ये कोई महज सत्य नहीं है, पर साधक सत्य है। अब वो तो व्यक्ति अगर 8 बजे तक भी सोवे और सोने के बाद उठ करके भगवान का नाम ले, तो ऐसा तो नहीं कि भगवान का नाम रूठ जाएगा। इसका बहाना लेकर के आप 8 बजे सोने का नियम न बना लीजिए, लेकिन भगवान थोड़ी रुष्ट हो जाएंगे कि तुम 8 बजे सो के क्यों उठे हो। भगवान को उससे नहीं लेना देना है, आपको स्वयं लेना देना। आप अगर साधन में एक गति चाहते हैं, स्फूर्ति चाहते हैं, तो आपको स्वयं नियम लेना चाहिए। इसीलिए गणेश जी महाराज के स्वरूप में जब आप देखते हैं कि उनके हाथ में अंकुश है, तो बहुत बड़ा संकेत है। जहां हाथी होगा वह अंकुश भी होगा, लेकिन वो अंकुश जो होता है वो होता है जो महावत उसके सिर पर सवार है, और जरा भी हाथी ने कुछ गड़बड़ी दिखाई तो प्रहार कर दिया। पर ये गज बदन, ये इनका मुख तो गज का है, लेकिन इनके सिर पर कोई महावत नहीं, कोई पिलवान नहीं, और ऐसे की भी आवश्यकता नहीं कि जो अंकुश लेकर के प्रहार करता रहे। स्वयं उनके हाथ में अंकुश है, और इसका अर्थ है कि आप अगर अपने आप में अंकुश लगाते हैं तो ये आपके लिए उपयोगी। आप निरंकुश हो जाएं, मनमानी करने लगे, तो वो आपकी निरंकुशता तो आपको ही बुराई कष्ट की ओर ले जाएगी। मानो गणेश जी महाराज विवेक के देवता यह बताते हैं कि अपने ऊपर स्वयं अंकुश रखिए। दूसरा कानून का अंकुश हो, धर्म का अंकुश हो, या किसी समाज का अंकुश हो, और उसी अंकुश के कारण आप अगर कुछ कार्य करते हैं तो यूं तो ठीक है, लेकिन ये तो कोई मनुष्य के लिए आदर्श नहीं हो सकता। और इसलिए यहाँ पर ये जो यात्रा है, और उस यात्रा में जो क्रम है उसका तात्पर्य यही
कि साधक में क्या सावधानी होनी चाहिए। तो 10 दिशाओं में जाने वाले बंदरों में अंतर क्या था? अंतर यही था कि वो लोगों ने गणित कर लिया, और साधना में गणित का प्रयोग जब भी बहुत होगा तो साधना फिर वो अधूरी रह जाएगी।